Hello students, today we will start the new chapter hematological disorder, right? Hematological disorder में हम क्या पढ़ेंगे? Different types of disease related to hemoglobin, okay? Hematological disorder से ही हम नाम से पता लगा सकते हैं this is related to hemoglobin. अब hemoglobin से related disorders हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट है एज वी नो द टर्म एनीमिया. हीमोग्लोबिन जरूरी होता है ब्लड में क्योंकि आरबीसी क्या करती है, आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी कैरी करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी के साथ ही कैरी होके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज तक पहुंचता है. ठीक है, तो एनीमिया इससे रिलेटेड टर्म है जिसका मतलब होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, एनीमिया. तो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया. ओके, टाइप्स ऑफ एनीमियाज पढ़ेंगे और एनीमिया का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है. नॉर्मली रेंज क्या होती है, मेल में हीमोग्लोबिन की रेंज होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर. ओके, और फीमेल के लिए ये रेंज होती है 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर. ये रेंज होती है नॉर्मली हीमोग्लोबिन की, यानी ये कंसंट्रेशन बॉडी में ब्लड में होनी चाहिए. इससे कम होने पे हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं. यानी 13 ग्राम पर डेसीलीटर मेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन है, ये रेंज है, इससे अगर कम होती है तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया. और फीमेल के लिए 11.5 से कम होने पे हम उसे बोलते हैं एनीमिया. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन किस किस रीज़न से कम होती है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ओके, so let's start hematological disorder. In anemia, the first type of anemia is iron deficiency anemia. Okay, as we can see the name of this disease, iron deficiency means low level of iron in body. बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है. मींस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन आरबीसी विच कैरी ऑक्सीजन. ओके, तो आयरन इज a substance which responsible to make substances in RBC which carry oxygen. जो RBC ऑक्सीजन को कैरी करती है वो कैरी करने वाला सब्सटेंस कौन, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सीजन फ्लो करती है. ओके, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज तक पहुंचती है. तो आरबीसी का जो सब्सटेंस हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो प्रोड्यूस होने में क्या होती है, इनएबिलिटी होती है. आरबीसी इज इनेबल टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन इन द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है. तो ऑक्सीजन भी कैरी करने में आरबीसी क्या होगी, इनेबल होगी और उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, टायर्डनेस एंड फैटिग कंडीशन होगी. ओके, तो अगर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया IDA की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ कंडीशन इन विच इनएडिक्वेट आयरन इन बॉडी can't produce enough substances in RBC which carry oxygen to the body organs and tissues. Okay, तो ऐसा सब्सटेंसेस जो आरबीसी में ऑक्सीजन कैरी करता है कौन, हीमोग्लोबिन,
वो प्रोड्यूस होने में इनएबिलिटी होगी और उसकी वजह से आरबीसी हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगी। ओके, ये किसकी वजह से हो रहा है? लैक ऑफ आयरन इन बॉडी। तो अगर आयरन हमने हमारी डाइट में या फिर ब्लड लॉस में कहीं भी हमने आयरन को कम कर दिया, हमारी बॉडी से आयरन कम हो गया है, तो उसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, जो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता और आरबीसी काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसकी वजह से हमें थकान, टायर्डनेस, फैटिग, एनर्जी एकदम लो फील होती है। तो ये कंडीशन होती है एनीमिया की। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ओके, सो सिम्टम्स आर, एज आई सेड, फैटिग, वीकनेस, एकदम लो फील होता है, एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग एकदम शॉर्ट हो जाती है, हम डीप ब्रीदिंग करने में इनेबल होते हैं। ओके, एंड पुअर एपेटाइट, भूख भी लगना कम हो जाती है। ये सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। मेनली वीकनेस, फैटिग फील होता है, हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रीदिंग एंड पुअर एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है। और इससे रिलेटेड दूसरी जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस भी होते हैं, जो भी ब्लड से रिलेटेड है, यानी जिनमें ब्लड का रोल है वो डिजीज़ होने लगती है। ओके, तो ये इनके अदर डिजीज़, ये भी सिम्टम्स है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ओके, आफ्टर द डेफिनेशन एंड सिम्टम्स, नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पैथोफिजियोलॉजी में देखो क्या है, मैंने आपको बताया रीजंस क्या है। व्हेन बॉडी डजंट हैव इनफ आयरन टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन बाय आरबीसी। ओके, अगर बॉडी में इनफ आयरन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में आरबीसी जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके ऑक्सीजन को लेके जाती है, वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी में पुअर हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द रीजन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी किस किस रीजन से हो सकती है? ओके, इसमें है ब्लड लॉस, इफ आवर बॉडी लॉस ब्लड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? अल्सर, जिसे हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, हर्निया, ये भी डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लीडिंग, ओके, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, इन रीज़न से अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है बॉडी में, अगर अल्सर है कहीं पे सॉर जनरेट हो गया और वहाँ से ब्लड लीक हो रहा है, हर्निया, इसमें भी ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआईटी में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, तो इससे क्या होता है, ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ, इट मीन्स वी लूज आरबीसी इन मोर क्वांटिटी। ओके, आरबीसी हमने बहुत ज़्यादा लूज़ कर दी है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगी, आयरन की डेफिशिएंसी और एनीमिया कॉज होगा। सेकंड रीज़न है इनएडिक्वेट आयरन इन डाइट। डाइट में अगर आयरन इनफ नहीं है, इनएडिक्वेट क्वांटिटी में आयरन है डाइट में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इट मीन्स आपकी डाइट में आयरन सप्लीमेंट्स कम है। आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं मेनली एग्स,
मीट एंड अदर आयरन रिच फूड्स। ओके, तो एग्स एंड मीट के अंदर होता है, अगर आपके इनएडिक्वेट आयरन है, डाइट में आयरन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको एनीमिया कॉज हो सकता है। और इसका नेक्स्ट रीज़न है इनएबिलिटी इन एब्जॉर्बिंग आयरन। आयरन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी इनेबल है, मींस बॉडी फूड से जो आयरन मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसमें वो इनेबल है, तो उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में। और हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरी कौन करेगा? ओके, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगी। एंड लास्ट रीज़न इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, और उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज होता है। ओके, तो कौन कौन से रीज़न हुए? ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किस किस रीज़न से हो सकता है? अल्सर से, हर्निया से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी होने से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, और उसकी वजह से एनीमिया कॉज होता है। सेकेंड इज इनएडिक्वेट आयरन इन डाइट। डाइट में आयरन की अगर एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो रही है, मींस हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन रिच डाइट नहीं है, तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी और उसकी वजह से एनीमिया कॉज होगा। थर्ड रीज़न इज इनएबिलिटी इन एब्जॉर्बिंग आयरन। आयरन जो फूड में हमारी बॉडी को मिल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने में एबल नहीं है। ओके, वो इनेबल है टू एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम फूड, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में क्या होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी। द फाइनल रीज़न इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम आयरन रिच सप्लीमेंट्स यूज़ करने होते हैं, डाइट का स्पेशली ध्यान रखना होता है, मेडिसिन भी लेनी होती है जो आयरन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है और एनीमिया कॉज हो सकता है। ओके, तो these are the reasons for anemia. After the reasons of iron deficiency anemia, now पैथोफिजियोलॉजी में कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो किस किस रीज़न से हो सकती है। ब्लड लॉस की वजह से, डाइट सप्लीमेंट्स में अगर हमने आयरन कम लिया है उसकी वजह से, या फिर हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है उस रीज़न से, और प्रेगनेंसी। ओके, तो अगर हमारी बॉडी में आयरन जब हम इनटेक करते हैं, डाइटरी आयरन, वो सबसे पहले पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, जब हम स्वेलो करते हैं फूड को तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आयरन, और वहाँ से वो जाता है लिवर में। ओके, लिवर में प्लाज्मा आयरन पूल ये वर्क करता है, जो क्या करता है, जो आयरन हमें डाइट से मिला है उस आयरन को वो बोन मैरो को अवेलेबल करवाता है, और उस बोन मैरो से अवेलेबल होने के बाद जब प्लाज्मा आयरन पूल से आयरन बोन मैरो को अवेलेबल होगा तो बोन मैरो क्या करेगा, उसे आरबीसी को अवेलेबल करवाएगा। ओके, एंड रेड ब्लड सेल्स फिर आगे मैक्रोफेजेस एंड आगे प्रोसेस करके क्या करती है, उस आयरन से हीमोग्लोबिन बनाती है जो अटैच करता है ऑक्सीजन को। ओके, तो यहाँ क्या होता है, जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो बोन मैरो से एडिक्वेट आयरन अटैच नहीं हो पाता। ओके, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयरन रिस्पॉन्सिबल होती है कि बोन मैरो को एडिक्वेट आयरन नहीं मिलता, और उसकी वजह से वो आरबीसी को भी अवेलेबल नहीं करवा पाता आयरन, आगे फर्दर जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। और ये किस रीज़न से हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से, जो मैंने आपको बताया थे, अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसकी वजह से। और अगर डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन रिच प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, और एब्जॉर्बिंग में कैपेबल नहीं है बॉडी, तो उस रीज़न से क्या होगा, जो आयरन है वो हमारी बॉडी में एडिक्वेट सप्लाई नहीं होगा, और उसकी डिमांड क्या है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से बोन मैरो
से आयरन अटैच नहीं होगा और एडिक्वेट आयरन बोन मैरो को अवेलेबल नहीं होगा तो वो फर्दर आरबीसी भी प्रोसेस नहीं कर पाएगी और ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं बनेगा और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ओके, तो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, तो ये रीजंस है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है। तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी नाउ रिस्क फैक्टर्स, यानी किस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आईडीए के चांसेस किन किन लोगों में होने के ज़्यादा होते हैं। विमेन सबसे पहले, क्यों? क्योंकि इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होने के साथ काफ़ी ब्लड लॉस होता है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग है अगर वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से विमेन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन्फेंट, अगर कोई बेबी वीक है, ओके, वीक या फिर उसका वेट बहुत कम है तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, थर्ड इज वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस में इसलिए क्योंकि वो एग मीट ये नहीं खाते हैं और ये क्या होते हैं आयरन रिच सप्लीमेंट्स ये यूज़ नहीं करते। ओके, इसलिए इनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो ब्लड डोनर होते हैं और वो फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी फ्रिक्वेंटली हर मंथ या फिर बहुत कम टाइम में ही ब्लड डोनेट करते हैं, तो उनमें क्या होती है, उनमें भी आरबीसी काउंट कम होने लगता है और ब्लड लॉस की वजह से उनमें भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो कौन कौन से रीजंस हो गए? विमेन, इन्फेंट, वेजिटेरियन एंड ब्लड डोनर्स। इनमें रिस्क फैक्टर्स है कि इनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आफ्टर द रिस्क फैक्टर नाउ डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को? फर्स्ट इज ब्लड टेस्ट, जिसमें टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का। सेकंड इज एंडोस्कोपी, जिसमें कोलोनोस्कोपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसलिए इस ब्लीडिंग को टेस्ट करने के लिए एंडोस्कोपी और अल्ट्रासोनोग्राफी ये टेस्ट होते हैं। और ब्लड टेस्ट के अंदर आरबीसी काउंट भी चेक किया जाता है, आरबीसी साइज भी चेक किया जाता है। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, आरबीसी काउंट टेस्ट होता है, आरबीसी साइज टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी जिसमें कोलोनोस्कोपी आती है क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, तो ये है डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आफ्टर द डायग्नोसिस नाउ फाइनल इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैंने आपको हमेशा बताया है दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम बेसिक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं और ड्रग्स और मेडिसिन के यूज़ को नहीं करते। ओके, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मैंने जैसा आपको बताया कि डाइट में हमको आयरन रिच फूड यूज़ करना है, तो इसमें कौन सा हो सकता है? रेड मीट, ओके, और बीन्स यूज़ कर सकते हैं, इनमें भी आयरन होता है। ड्राइड फ्रूट, विटामिन सी, सी फूड, इनमें भी आयरन होता है, और आयरन रिच फूड। ओके, ये यूज़ करके हम डाइट में
आयरन को हमारी बॉडी में, आयरन की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और हमारी बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है, तो हम वहाँ पे हमारी डाइट में इनको इंक्लूड करके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को हटा सकते हैं। ओके, आयरन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो और इसके अलावा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस कम लेना। ओके, स्ट्रेस को अवॉइड करके, और अल्कोहल, स्मोकिंग तो आपको पता है ही, अल्कोहल और स्मोकिंग ये अवॉइड करके। ठीक है, ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखो, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स और मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आयरन सप्लीमेंट्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारी बॉडी में आयरन को बढ़ाती है। हीमोग्लोबिन के लिए जो मेडिसिन आती है आयरन सप्लीमेंट्स जो आयरन को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये इसलिए क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से भी होती है, तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को लाइट करते हैं। और एंटीबायोटिक्स इसलिए क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी अल्सर या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से भी होती है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अगर रीज़न अल्सर है तो। रीज़न हमें पता होना चाहिए, जो हम एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी से पता लगाते हैं। जब हमें रीज़न पता चल जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं उस डेफिशिएंसी को हटाने के लिए। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से उसको लाइट करने के लिए। आयरन सप्लीमेंट्स, जैसे आयरन की सिरप आती है हीमोग्लोबिन के लिए, और टैबलेट्स भी आती है जो क्या करती है, आयरन को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करती है। ओके, तो ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें ये फॉलोइंग ड्रग्स यूज़ होती है, और ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम डाइट में आयरन को बढ़ा के हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। ओके, तो ये था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंप्लीट होता है। वी विल लर्न द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, so now iron deficiency anemia is completed. Thank you.